थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से। हाँ बोल बोल। कौन काका है दादा नहीं बोल ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना भाई। ट्राई करना कि वक्त पे आ जाए। कुछ प्रॉब्लम की वजह से बाद में गेट बंद हो जाएगा। ट्राई करना थोड़ा सा वक्त पे आ जाए। ओके, एक पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कोई तो आएगा बाहर से, वो बंद करेगा गेट। छुटने के वक्त वो आएगा, फिर से वो बंद करेगा। मेरे पास भी चीज नहीं रहेगा। क्लियर है सब लोगों को? कुछ प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? स्ट्रिक्ट करना है थोड़ा सा, ज्यादातर के लिए ये बंद हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा जल्दी आप। क्लियर है? क्या होता है बार बार प्रॉब्लम्स, तकलीफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? काउंसलिंग सेशन। क्या चल रहा है? बस, और कुछ नहीं। ओके, क्लास प्लस मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या होता है करके। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी आओ एंड बाहर मत रुको। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज आपने देखा रहेगा, मैंने उसको बोला था कि तू पहले जल्दी आ जा, 7-10 तक मैक्सिमम तो आ और ये ओपन कर, क्योंकि बाहर रुकना नहीं है किसी को। बाहर मत रुको। क्लास यहाँ पे आपका चालू रहेगा। हर रोज जो भी रहेगा अपना उस वक्त ही चालू रहेगा। क्लियर है सब लोगों को? प्रॉब्लम कुछ? ओके, नाउ हम लोगों ने लास्ट टाइम मुझे लगता है कि एक कोई तो व्यू देखा था हम लोगों ने, लेआउट देखा था। नहीं हुआ था? ओके, अब आज देख लेंगे जो भी है। थोड़ा सा ध्यान देना, लेआउट जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दोज आर नथिंग बट जस्ट हाउ योर आर्ट शुड अपीयर। ओके, उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आर गेटिंग दिस थिंग? कुछ एक्स्ट्रा काम जो भी रहेगा वो हमारा 4th चैप्टर जो भी रहेगा उसमें हम लोगों को मिलता है कि हाँ कहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी जो भी कुछ चेंजेस मुझे करना है तो कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, वो वहां पे रहेगा। ये थोड़ा सा मुझे जल्दी लेना पड़ेगा जो भी चैप्टर है, क्योंकि वो सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको, जो लेआउट से कुछ अगर डाउट रहेगा डेफिनेटली मुझे पूछोगे, सर ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा इसको मुझे लेना पड़ेगा फटाफट। और एक चीज, हम लोग का 2nd चैप्टर भी हो गया है शायद से। 2nd चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ है। मुझे कल भी मैसेज किया कि सर आज रखने वाले हो, कम नहीं इतना शॉर्ट नोटिस पे नहीं, और मैं भूल गया। इन द सेंस आपका जो क्लास टेस्ट था उसकी वजह से मेरे भी माइंड से चला गया। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1st चैप्टर एंड 2nd चैप्टर का एक कंबाइंड टेस्ट हम लोग, आप बोलो उस हिसाब से लेंगे। 1st एंड 2-4 पेज से है 1st चैप्टर, 2-4 2nd चैप्टर। हाँ देखो खत्म। अभी आपको न्यूज बाद में थोड़ा सा मिलेगा भी, और एक क्लास टेस्ट 2nd के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उससे पहले हम लोगों को खत्म करना है 2nd क्लास टेस्ट। किसी का भी नहीं मिलेगा 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर। ओके, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो टफ जाएगा, याद रखना। टाइम नहीं है मेरे पास भी अभी, लेकिन वो टफ जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो भी आपका हो रहा है, जहाँ पे भी आपका हो रहा है, तो वो कंप्लीट करके आप रखना, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। मान ही नहीं रहते, एटलीस्ट उतना तो बोला गया कि एटलीस्ट जो प्रीवियस पेपर्स है, तो उन्होंने प्रीवियस मतलब कोई भी रहेगा पेपर, तो प्रीवियस जो पेपर्स रहेंगे उनमें से आपको दिया जा सकता है जो भी रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ट्राई करना कि यहाँ पे जो भी चीजें चल रहा है वो समझ के ले लो। क्लियर है? सबसे पहला क्या, जल्दी आ जाओ थोड़ा, ये बंद हो जाएगा। 2nd थिंग, यहाँ पे काउंसलिंग सेशन चालू है। किसका काउंसलिंग? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स डरते हैं एग्जाम के लिए, तो उसका। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ओके, वो कुछ चीजें हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ टेस्ट कब रखेंगे? टेस्ट कब रखेंगे? ये वीक में रखना है। टेस्ट कब रखेंगे?
जल्दी टाइम टेबल के ऊपर देखो, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका हो गया है, थर्ड चैप्टर भी होगा। जल्दी जल्दी मैं अनाउंस करता हूँ। मैं आपको बोलूंगा वेडनेसडे या वेडनेसडे के बाद कभी भी रहेगा, वेडनेसडे या वेडनेसडे के बाद कभी भी रहेगा, तो वो टेस्ट सब लोगों को मैंडेटरी रहेगा, वो देना ही है। क्वेश्चन बैंक आपको दिया है ऑलरेडी, नोट्स में जो भी है वो क्वेश्चन बैंक है आपका, बाकी लोग नहीं देंगे, मैं दूंगा। हाँ चलो, नेक्स्ट आता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑन स्क्रीन। सबसे पहला वहां पे आता है कि कंपोनेंट्स ऑन स्क्रीन, ये क्या बताता है आपको? देयर आर डिफरेंट 4 कंपोनेंट्स ऑन स्क्रीन। 4 मार्क्स के लिए आता है, 1 मार्क्स हम लोग को वहां पे देना पड़ता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी देखा है। फर्स्ट थिंग आता है एक्टिविटीज। ओके, जो फर्स्ट थिंग आता है इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट व्हाट? एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी आपको क्या बोलता है? जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं, समथिंग आई नीड टू परफॉर्म। जैसे कि सपोज मेरे पास एक बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है? जो एक्शन स्पेसिफाई करने का काम करता है, वो एक्शन स्पेसिफाई करने का काम कौन करेगा? एक्टिविटी। ये क्या करता है कि आपको ऑन स्क्रीन जो भी दिख रहा है, तो ऑन स्क्रीन दिखने के बाद जो थिंग आप वहां पे करते हो, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, वो जो भी थिंग है वो बताने का काम कौन कर रहा है? आपका एक्टिविटी। मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, वो बोलता है कि वहां पे लॉगिन पे क्लिक करो, कुछ करो। एज एंड व्हेन आई क्लिक ऑन लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी एक्टिविटी वहां पे होगा, जो भी थिंग वहां पे प्रोसीड होगा, मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्टिविटी। दिस परफॉर्म सर्टेन एक्शन ऑन स्क्रीन। कुछ ना कुछ वो एक्शन परफॉर्म करने का काम करेगा। अगर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वहां पे, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ क्या? दैट इज माइंड, नथिंग बट व्हाट? एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जैसे ही मैं वहां पे मेरा मोबाइल से मोबाइल डेटा चालू करूंगा, तो एक्टिविटीज वहां पे मुझे मिलता है। कैसा एक्टिविटीज? भले आपका नोटिफिकेशंस रहेगा, जो भी व्हाटएवर, सब नोटिफिकेशंस आपको वन बाय वन आ जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? एक्टिविटी। आपने क्या किया? जस्ट मेरे मोबाइल डेटा को मैंने क्या किया है? वहां पे ऑन किया है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? या जब आप मेल देखते हो, तो मेल जैसे आप वहां पे देख रहे हो, तो जैसे ही आपने मेल ओपन किया, आपके इनबॉक्स में आपके मैसेजेस, आपके मेल्स जो भी है ड्रॉप होते रहते हैं, आपको मिलते हैं। तो वो जो एक्टिविटी वहां पे हो रहा है, दैट थिंग इज नथिंग बट व्हाट? एक्टिविटी। सर्टेन एक्शन जो भी वहां पे परफॉर्म हो रहा है, जो भी वहां पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगा? एक्टिविटीज। याद रहेगा, बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना इन सब सिंपल सिंपल चीजों को। ये उसका एग्जाम्पल लिखना, ओके। एंड वो जो भी है उसका एक्टिविटी क्लास हम लोग वहां पे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो मुझे वहां पे देना पड़ेगा। ओके, पब्लिक क्लास व्हाट? मेन एक्टिविटी extends what? Activity. Okay, this is activity is what? Which class? पेरेंट क्लास। I'm getting this thing. जो मेरा है बेस, कौन है मेरा यहाँ पे? एक्टिविटी। जो भी मुझे एक्टिविटीज लेना है, मैं वहां से लेता हूँ। कहां से ले रहा हूँ मैं? एक्टिविटी क्लास से। किसके लिए? मेन एक्टिविटी। जो भी थिंग्स मुझे वहां पे लेना है, I'm taking from what this base class to the child class. Okay, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी उसका वहां पे देना है। इंक्लूडिंग दिस आपको मिलेगा वहां पे 1 मार्क। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विसेज। अब चलो तो बाबा मैंने वहां पे क्या किया है? वहां पे जो भी क्लिक करना था वो मैंने सपोज यहाँ पे क्लिक किया। जैसे कि सपोज एक लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन में मैंने यहाँ पे किया लॉगिन। ओके, लॉगिन यहाँ पे आपका आपने जो है वो क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ तो दिख रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या, वो दिखाने का काम आपको कौन करेगा? आपका सर्विस करेगा। वो बैकग्राउंड में रन करता है, एंड बैकग्राउंड में रन करने के बाद आपको जो एक्शंस चाहिए वो एक्शन वो क्या करेगा? आपको रिप्रेजेंट करके देने का काम करेगा। वॉट एवर द एक्शंस आर देयर, वो एक्शंस परफॉर्म हो जाएगा। कहां पे? बैकग्राउंड में। कौन करेगा? सर्विस। मतलब आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया वहां पे कुछ तो आपको समझ में आया, तो दैट थिंग इज नथिंग बट, कुछ तो मतलब क्लिक जैसे ही किया, दैट इज नथिंग बट व्हाट? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या कर रहा है? वो सर्विस को इनिशिएट कर रहा है। सर्विस क्या कर रहा है? सर्विस कुछ ना कुछ वहां पे जो भी है रन करता है, क्या? बैकग्राउंड में, एंड परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। वो कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सिंपल, उसने देखा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है या नहीं है, वो देखने का काम कर रहा है। उसने वो देखा, किसने? सर्विस ने। क्या? ये यूजर नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा? एग्जाम्पल आई डोंट नो। ओके,
आप ये भी लिख सकते हो या व्हाट आई एम टेलिंग आप वो भी लिख सकते हो। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद जो ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, बैकग्राउंड में जाके जो डेटाबेस में है वो यूजर नेम एंड जो यूजर ने प्रोवाइड किया है दोनों चेक करो। अगर वो दोनों सही है तो क्या करो, वहां पे आपको कुछ तो मैसेज देगा। दैट मैसेज इज नथिंग बट व्हाट, ब्रॉडकास्ट टू रिसीवर। जो मैसेज आपको मिल रहा है किसके थ्रू मिल रहा है, सर्विस ने कुछ काम किया, उसका काम होने के बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द ब्रॉडकास्ट रिसीवर टू प्रोवाइड यू सर्टेन व्हाट मैसेज रिलेटेड टू व्हाटएवर द एक्टिविटी दैट यू वर डूइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। जो भी आपको अप्रोप्रिएट रहेगा, यूजर एंड पासवर्ड अगर मैच होता है तो आपको क्या देता है, वो होम पेज वो किसने दिया, ये कंटेंट प्रोवाइडर ने दिया, उसने कंटेंट आपको प्रोवाइड करके दिया। होम पेज उसने दिया, मतलब आपको वो कंटेंट क्या कर रहा है, प्रोवाइड करके दे रहा है। अगर सपोज यूजर नेम पासवर्ड गलत हो गया तो मुझे ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करेगा, आंसर करेगा तो यूजर नेम इज और पासवर्ड इज रॉन्ग, तो कंटेंट देगा मुझे जो मुझे चाहिए था, वो इट विल नॉट शो मी द कंटेंट। समझ में आ रहा है क्या, ये लिंक्ड है। क्या है वहां पे कंपोनेंट्स, कौन कौन से हैं, सबसे पहला कौन सा है, एक्टिविटीज। एक्टिविटी का काम क्या है, ऑन स्क्रीन जो भी वहां पे आपको सर्विसेज, ऑन स्क्रीन जो भी वहां पे आपको रनिंग थिंग कुछ मिल रहा है, वहां पे ऑन स्क्रीन जो भी आपको मिल रहा है, दैट थिंग इज नथिंग बट व्हाट माय, मतलब जो एक्शंस वहां पे परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शंस परफॉर्म करने वाला एंटिटी कौन है, कंपोनेंट कौन है, एक्टिविटी। सर्टन थिंग वहां पे कुछ तो एक्शंस कुछ तो परफॉर्म कर रहा है, तो एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है वहां पे, एक्टिविटी। ओके, जैसे ही मैं कहीं पे क्लिक किया तो कुछ तो मुझे समझा कि हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है मतलब क्या है, दैट एक्टिविटी हैज बीन परफॉर्म, वो एक्टिविटी परफॉर्म हो गया। वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको किसका मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, सर्विसेज का। सर्विसेज क्या करेगा, बैकग्राउंड में जो भी थिंग्स है वो वहां पे रन करेगा, एंड वो रन करने के बाद वो आपको, मैं एटीएम में गया हूँ, एटीएम में जाने के बाद वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे देखो एक्टिविटी मेरा क्या है, मैंने कार्ड लिया, कार्ड में कहां पे रखा, जो भी वहां पे स्कैनर है, जो भी वहां पे रीडर है, वहां पे रख दिया मैंने। जैसे ही मैंने वो कार्ड रखा, मेरा एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। मेरा क्या हो गया, स्टार्ट एक्टिविटी। अब जैसे ही मेरा एक्टिविटी वहां पे था कि रखना, मैंने रखा, एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। वो होने के बाद वो क्या कर रहा है, कार्ड वैलिड है क्या वो पहले चेक कर रहा है, तो उसके लिए उसको किसको एक्टिवेट करना पड़ रहा है, सर्विस को। सर्विस बैकग्राउंड में रन कर रहा है। रन करने के बाद वो क्या करेगा, अगर वैलिड रहेगा तो मुझे वो क्या करेगा, ऑप्शंस प्रोवाइड करके देगा कि आपको विड्रॉ करना है, आपको क्या करना है, वो देगा। किसके थ्रू, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू। एंड जैसे ही मैं वहां से विड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ये क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर जो भी कंटेंट है आपका वो आपको प्रोवाइड करके देगा। इनफैक्ट जब आप यूजर नेम पासवर्ड करते हो तो भी कंटेंट प्रोवाइडर वहां पे यूज किया, नो डाउट उस वक्त नहीं हुआ था, वहां पे भी यूज हुआ। लिंक्ड थिंग्स है, एक्टिविटी कुछ काम करेगा, जो काम बताया है वो करके लेगा कौन, सर्विस। हो गया है नहीं हो गया है वो कौन बताएगा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। एंड अगर हो गया है तो आपको जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो देने का काम कौन करेगा, आपका कंटेंट प्रोवाइडर। आर यू गेटिंग दिस थिंग, कुछ डिफिकल्टी? सर ब्रॉडकास्ट और कंटेंट में डिफरेंस क्या है, मतलब ब्रॉडकास्ट क्या करता है आपको, वो सिर्फ आपको बताता है कि वट एवर द टास्क दैट हैज बीन इनिशिएटेड वो हुआ कि नहीं हुआ, ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर बताता है। मुझे रिक्वेस्ट लेना है और वो रिक्वेस्ट कब मैं ग्रांट करूं उसको, तो ग्रांट का जो है ना थिंग वो आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास है, एंड वो ग्रांट होने के बाद का काम कंटेंट प्रोवाइडर करेगा। मैंने आपको सिंपल बोला कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आप क्या कर रहे हो, आपका मेल है, मेल पे आप यूजर नेम पासवर्ड आप वहां पे डाल रहे हो। जैसे ही मैंने वहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, मैं एक्टिविटी के पास हूं। वो होने के बाद वो क्या कर रहा है, बैकग्राउंड में यूजर नेम पासवर्ड को चेक कर रहा है। मैं हूं सर्विसेज में, आर यू गेटिंग दिस थिंग? सर्विसेज से मुझे, मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास आऊंगा। मतलब अगर मुझे पास मेल मेरा ओपन हो जाता है तो मेल ओपन हो गया, मतलब ये काम किसने किया, ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने काम किया। मुझे उसने बताया कि ये थिंग्स है। और मेल ओपन होने के बाद आपको मिलता है इनबॉक्स में मेल्स आपके आते हैं। तो जो मेल आ रहा है वो कौन कर रहा है, ये आपको वहां पे क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइड करके देगा। कंटेंट प्रोवाइडर जो भी है, माई कंटेंट प्रोवाइडर जो भी आपका क्लास है, चाइल्ड क्लास कंटेंट प्रोवाइडर, तो वो क्या कर रहा है वहां पे, ऑन क्रिएट। दो थिंग्स वहां पे जरूरी है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट। स्टार्ट जब आप एक्टिविटी करते हो तो, एंड जब आपको यहां से क्या मिला है, ऑन रिसीव व्हाट इंटेंट आपको मिल गया, किसका, रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट।
ओके, जो आपको इंटेंट चाहिए था वो आपको मिला वाया द कॉन्टेक्स्ट। ये कहां से मिला आपको? ये मुझे यहां से मिला कंटेंट प्रोवाइडर से। और ये कंटेंट प्रोवाइडर मुझे क्या करेगा, जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी, जैसे कि सपोज मेरा वहां पे इनबॉक्स है, वो इनबॉक्स जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा वो तुरंत क्या करेगा, मेल्स फेच करके आपको दे देगा। वो फेच करने का काम कौन कर रहा है? कंटेंट प्रोवाइडर। समझ में आ सकता है? कुछ प्रॉब्लम इसमें? 2-3 एग्जांपल जो आपका किसी का भी आप ले सकते हो, वॉट एवर में भी एक्टिविटी, लॉगिंग का होगा, एटीएम का होगा, या बाकी का जो भी आपका रहेगा वो आपको वहां पे मेल का रहेगा, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करके वहां पे दे रहा है। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। 4 मार्क्स के लिए करना। समझा? कंपोनेंट्स। कुछ प्रॉब्लम? स्टिल एनी प्रॉब्लम? फटाफट। नहीं है? हाँ बोलो जल्दी। फंडामेंटल यूआई डिजाइन। आपको अब क्या करना है, मुझे डिजाइन करना है। आप पहले वहां पर नोट से नाम लिखो आपका, एक दो पेज पे इधर उधर। फंडामेंटल यूआई डिजाइन। हम लोगों को अब क्या करना है, डिजाइन वहां पे स्टार्ट करना है। तो एसोसिएटेड विद दैट व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द डिजाइन। कि डिजाइन मुझे करना है तो उस डिजाइन के यूआई के एसोसिएटेड कौन से एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में सबसे पहला आपको मिलता है दिस इज व्यू या व्यूज। Views is the base class and from which we will be able to derive all the different things. Views क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट? ये क्या है मेरा? ये बेस क्लास जिसके थ्रू मैं कुछ भी थिंग्स वहां पे ले सकता हूं। जैसे कि मुझे वहां पे व्यू ग्रुप चाहिए तो मुझे व्यू ग्रुप मिल सकता है, बट आई शुड हैव व्हाट? व्यूज विद। ओके, जो आपको कुछ कंटेंट विजिबल करके देता है वो व्यूज देता है, नॉट व्यूज ग्रुप। व्यू ग्रुप आपको जो कंटेंट विजिबल दिखते हैं, ओके, जो कंटेंट आपको सामने दिखते हैं आपके ऑन स्क्रीन, वो ऑन स्क्रीन कंटेंट दिखाने का काम कौन कर रहा है? व्यू। व्यू ग्रुप क्या कर रहा है? जस्ट उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट देने का काम कर रहा है। मे बी वो फॉर्मेट हम लोगों को दिखता नहीं है कि वो कैसा है, बट वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। समझ में आ सकता है? व्यू आपको जो क्या कर रहा है वहां पे, जैसे सपोज यहाँ पे देखो ये बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स वगैरह ये मुझे मिल रहा है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये बटन क्लिक करो, ऑफ कोर्स। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूंगा फ्रेम लेआउट देखो, मुझे दिखाओ फ्रेम लेआउट है, विल नॉट बी एबल टू शो दैट कि दिस इज द फ्रेम लेआउट। तो जब आप ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अरे ये तो क्या है, XYZ लेआउट। ओके, मतलब आपको व्यू ग्रुप से आपको कुछ विजिबल थिंग्स नहीं मिलता है डायरेक्टली, वही आपको डायरेक्टली थिंग्स मिलता है कहां पे? व्यूज से। अगर ये व्यूज नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज एनी ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब सबका बेस क्लास कौन है आपका? व्यूज। एंड उस व्यूज से हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन जो भी थिंग्स है वो हम लोगों को मिलने का काम है। ये दोनों में समझ में आपको एक्सटर्नल जब आता है या बाहर जब भी आपको आता है तो ये दोनों आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड व्यू ग्रुप। तो भाई सिंपल, व्यूज क्या है? बेस क्लास है, उसके थ्रू मैं डिराइव कर सकता हूँ किसको? व्यू ग्रुप्स को। जो कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले आप कहां से कर रहे हो? व्यूज से कर रहे हो। दे आर विजिबल इन केस ऑफ व्हाट? व्यूज। दे आर नॉट विजिबल, मैं बोल सकता हूँ मे बी इनविजिबल इन केस ऑफ व्हाट? व्यूज। कैसे? तो ये मुझे क्या दे रहा है सिर्फ वहां पे? लेआउट। ये लेआउट दे रहा है। वो लेआउट जब तक हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। और वो उस लेआउट में दिखता क्या है? मुझे बटन्स वगैरह ही दिखते हैं, मुझे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यही दिखते हैं, मुझे वो लेआउट नहीं दिखता है जब तक आपको बताया नहीं जाता है कि दिस इज द लेआउट, या जब तक आप वहां पे कोड देखते नहीं हो कि कौन सा लेआउट है। समझ में आ सकता है दोनों का? कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? पक्का? नेक्स्ट थिंग आता है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कभी शायद से आया रहेगा तो बताया रहेगा। मुझे सपोज क्या करना है, कुछ अलग अलग पैनल्स वहां पे दिखाना है ऑन स्क्रीन। मुझे क्या करना है, कुछ तो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो आप पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हो, आई कैन से दैट इज व्हाट? फ्रैगमेंट्स। ओके, ये फ्रैगमेंट्स क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि जितने आपके पास थ्रेड्स रहेंगे एक्टिव, उतना आपको फ्रैगमेंट्स अगर आपने किया तो वो थ्रेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर काम करेगा। सपोज ये आपका स्क्रीन है,
इस स्क्रीन पे यहाँ पे एक मैंने फ्रैगमेंट कर दी, तो यहाँ पे मेरा एक एक्टिविटी चालू हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा फ्रैगमेंट किया, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चालू होगा, यहाँ पे कुछ फ्रैगमेंट किया, यहाँ पे कुछ अलग एक्टिविटी चालू हो जाएगा, एंड दे विल परफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो सब अपना अपना काम करेगा, ये कोई किसी में इंटरफेयर वहां पे करने का काम नहीं करेगा। तो फ्रैगमेंट मतलब क्या, आपके स्क्रीन के टुकड़े, दिस इज माय फर्स्ट फ्रैगमेंट, दिस इज द सेकंड फ्रैगमेंट, काम कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर कभी दिखाना भी है तो एक सिंपल डायग्राम, फ्रैगमेंट पर फ्रैगमेंट। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम वहां पे? पक्का? नेक्स्ट थिंग आपका आता है एक्टिविटी। जस्ट नाउ स्टडीड एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या कर रहा है? सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। आपका जो भी थिंग्स है उस पे कुछ एक्शन अगर परफॉर्म करना है तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा व्हाट? एक्टिविटीज। नाउ दिस इज द लेआउट, लीनियर ओके। आपको ये 5 ही है, हम लोगों ने लास्ट टाइम को देखा था। बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रेंट लेआउट, हाँ कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम। आपके सिलेबस में यही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना जरा। यहाँ पे आपको क्या देखना है? दिस चैप्टर इज इजी। यहाँ पे कुछ आपको तकलीफ वाला कुछ है नहीं है, एज सच कुछ तकलीफ वाला नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको कुछ थिंग्स करना पड़ेगा। वो क्या थिंग्स है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लेआउट्स है, आपको कभी कभी दिया जाता है व्हाट इज एक्सप्लेन लीनियर लेआउट विद इट्स एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्या एट्रीब्यूट्स है, कौन से? नॉट लिमिटेड टू दिस, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। मुझे जितना लगा कि 4-5 जो देना चाहिए वो मैंने वहां पे देने का काम किया, जो एट्रीब्यूट्स है वो। ओके, अब आपका जो लीनियर लेआउट है, सी बड़े में लीनियर मतलब लीनियर मैनर, सीक्वेंशियल मैनर। लीनियर मतलब वो क्या कर रहा है? जो भी मैं वहां पे व्यूज लूंगा वो व्यूज हो कैसे दिखाएगा? सीक्वेंशियल मैनर में दिखाएगा। सीक्वेंशियल मैनर में दिखाएगा मतलब अगर सपोज मेरा ये यहाँ पे है स्क्रीन, तो अगर सपोज मैंने एक बटन लिया तो एक बटन वहां पे क्या करेगा? वो फर्स्ट यहाँ पे देगा। सेकेंड अगर मैंने लिया तो सेकेंड, थर्ड, लाइकवाइज ये देने का वो काम करेगा। आइदर इट विल डिस्प्ले मी हॉरिजॉन्टली बाय डिफॉल्ट और वर्टिकल, अगर आपको वर्टिकल करना है मतलब यहाँ पे कुछ अलग ओरिएंटेशन आपको कैसा चाहिए, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ओरिएंटेशन आप क्या कर सकते हो? उसको रखने का काम कर सकते हो। दैट इज व्हाट योर लीनियर लेआउट इज। लीनियर लेआउट ने क्या किया? आपको 1 by 1 सिक्वेंशियली जो भी आप वहां पे आपके व्यूज देने वाले हो, बटन रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स रहेगा या वॉट एवर इट में भी, वो आप क्या करोगे? आइदर आप बाय डिफॉल्ट कैसा है वहां पे? हॉरिजॉन्टल। जो भी आप काम करोगे वहां पे बाय डिफॉल्ट वो कहां पे जाएगा? हॉरिजॉन्टल जाएगा। अगर आपको वहां पे स्पेसिफाई करना है कुछ तो आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे? वर्टिकल के एसोसिएटेड। सिंपल, अगर आपने कोई प्रोग्राम वहां पे जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का जैसे आप वहां पे करते हो तो हेलो वर्ल्ड का वहां पे प्रोग्राम आता है, आप जो कंस्ट्रेंट लेआउट जो भी है वहां पे सिर्फ उतना डिलीट करना और उसकी जगह पे क्या लिखना? लीनियर लेआउट। तो जो हेलो वर्ल्ड है वो जो ग्रेविटी उसका जो है सेंटर हॉरिजॉन्टल, वो क्या करेगा? आएगा कहां पे? लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आएगा कहां पे? जंप करेगा कहां पे? दिस। क्यों? क्योंकि आपने क्या लेआउट लिया है? लीनियर लेआउट। सेकंड बटन आप लेते हो तो ऑफकोर्स वो सेकंड बटन यहाँ पे जाएगा। थर्ड लिया तो लाइकवाइज। लेकिन वही अगर आपने उसका ओरिएंटेशन चेंज किया तो ये जो है ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो लाइकवाइज वहां पे आप लोग वहां पे कर सकते हो। दैट लेआउट इज व्हाट योर लीनियर लेआउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, लीनियर लेआउट जब हम लोग वहां पे देखते हैं तो लीनियर लेआउट में आपको आज सबसे पहले आता है वेट। ये वेट बेसिकली क्या होता है? आप जब आपको जो ये दिख रहा है बाय डिफॉल्ट आप उसको वेट असाइन करने का काम करते हो। जो वेट आपका रहेगा 1, 2, 3, 4 जो भी आपको देना है ऑन स्क्रीन, उसका साइज बेसिकली कितना रहना चाहिए? रिलेवेंट टू अदर्स। ओके, रिलेवेंट टू अदर्स वो दिखाने का काम हम लोग करते हैं विद हेल्प ऑफ व्हाट? वेट। एंड हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग, हर एक व्यू को हम लोग क्या दे सकते हैं? वहां पे वेट दे सकते हैं। मतलब सपोज मैंने ये बटन लिया है तो एसोसिएटेड विद दिस बटन, उस बटन को कितना वेट चाहिए तो आप वहां पे दे दो। उसके बाद वहां पे रहता है वेट सम। वेट सम इज नथिंग बट जो आपने, सपोज ये बटन 1 है, ये बटन 2 है, ये बटन 3 है,
तो बटन 1 का वेट 1 लिया है, यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 1 लिया है, तो बाय डिफॉल्ट इसका सम जो भी रहेगा वो मुझे वहां पे मिलता है, दैट इज व्हाट वेट सम, एंड वेट सम शुड बी गिवन टू कंप्लीट लेआउट, नॉट टू इंडिविजुअल व्यू। वेट सम हम लोग किसको देंगे? इंडिविजुअल बटन को नहीं देंगे, इंडिविजुअल व्यू को नहीं देंगे, हम लोग को किसको देंगे? लेआउट। जो भी आपका वहां पे लेआउट रहता है उस लेआउट को आपको वो अवेलेबल करके देगा। हाँ बोलो। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लिया है ये समझ में आ सकता है? यस। हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे? लेआउट वेट दिख रहा है, विजिबल है ना? ये एक सिंपल सा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रेंट लेआउट जो होता है, अगर आप एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हो नॉर्मल न्यू, जो भी लेआउट्स का है, आज एक काम करना, आज जो भी लेआउट मुझे तो आज सब खत्म ही करना है। ये लेआउट्स एक बार घर जाने के बाद थोड़ा सा आपको तो ट्राई करने की कोशिश करना, ट्राई करना। इजी है, कुछ वहां पे आपको डिफिकल्ट मिलेगा नहीं, इजी थिंग्स वहां पे आपको मिल सकता है, तो वो इजी थिंग्स वहां पे करने की कोशिश करना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बार बार वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके, जो एट्रीब्यूट्स आपको दिए जाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स वहां पे यूजफुल है, कुछ एट्रीब्यूट्स वहां पे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे 5-6 जो एट्रीब्यूट्स वहां पे जरूरी रहता है उतना देने का काम किया जाता है। क्लियर है? ओके ना, सबको सॉरी यस मिलता है। ओनली द थिंग इज एग्जाम में कुछ थिंग्स करना जो प्रोग्राम्स अननेसेसरी है, जो 6-6, 7-7 पेजेस करेंगे, स्किप करना। 4-4 मार्क्स के लिए आता है, 4-4 मार्क्स के लिए आता है, वो प्रोग्राम ही स्किप करना, क्योंकि उतना वक्त आपके पास नहीं रहता है। एंड वहां पे अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे करने के लिए इजी है, लेकिन आपको उतना ही वहां पे लिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए यहाँ पे एक्यूरेसी रहना बहुत जरूरी है। सपोज एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, दैट मीन्स बाकी के क्वेश्चंस मुझे आने ही चाहिए, नहीं तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छोड़ दिया, चलो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, वो तीनों के तीनों आ गए, करोगे क्या? तो उस वक्त वो आपको तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? वो गलती करना मत। सॉरी, कुछ आउटपुट की जरूरत नहीं है। एक्सएमएल आप जब लिख रहे हो वहां पे तो दैट प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको बोला जाता है कि यार जावा का लिखो, कभी कभी बोला जाता है एक्सएमएल लिखो, कभी कभी दिया नहीं रहता है, तो भगवान भरोसे एग्जामिनर जो चेक करेगा वो चेक करेगा। नॉर्मली वहां पे एक्सएमएल का हम लोगों को देना है, नॉर्मली हम लोगों को क्या देना है वहां पे? एक्सएमएल का देना है, जावा का हम लोग को देना नहीं है नॉर्मल। और यस, लेकिन आप लिंक नहीं कर पाते, आपको एक्सएमएल का वहां पे एक्सपेक्ट है। ओके, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जो भी हेलो वर्ल्ड है वो कहाँ पे है? आपका ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी मतलब ऑन स्क्रीन उसको कहाँ पे रखना है, ऑन स्क्रीन उसको कहाँ पे रखना है, तो ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। उसका ग्रेविटी मैंने वहां पे क्या दिया है? सेंटर हॉरिजॉन्टल, जो भी वहां पे रहेगा वो ग्रेविटी उसको देने का काम किया है। लेकिन जब वहां पे हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट के पास जाते हैं, तो कंस्ट्रेंट लेआउट के पास मुझे वहां पे सब उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये पैरामीटर्स मुझे वहां पे देने पड़ते हैं। कंस्ट्रेंट बॉटम का क्या है, एंड से क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ क्या है, ये सब टॉप टू टॉप ऑफ, ये पूरा इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे उसका देना पड़ता है। अगर सपोज मैंने ये नहीं दिया तो यहाँ पे वो मुझे देगा एरर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो रिलेटिवली वो कहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्टली वो पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना पड़ता है, इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट के एसोसिएट। लेकिन वही अगर मैं कुछ अलग लेआउट उसको देने का काम करता हूं तो वो मुझे क्या करेगा? सपोज यहाँ पे मैंने लिया है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे थिंग्स, उसको मैं सीधा क्या करूंगा, उसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें? लीनियर लेआउट। जैसे ही वहां पे लीनियर लेआउट में करूंगा तो देखो ये कहां पे आ गया? लेफ्ट कॉर्नर।
ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे और कुछ वहां पे लेने का काम करता हूँ, सपोज मैंने वहां पे लिया है एक बटन, ओके, बटन लेने के बाद मुझे क्या करना है, आइदर उसका जो भी वहां पे विड्थ है, हाइट है, वो मैं कर सकता हूं आइदर रैप कंटेंट या मैच पैरेंट। रैप कंटेंट किया तो जितना उसके ऊपर कंटेंट में लिखूंगा, नाम लिखूंगा, उतना ही उसका साइज वो देने का काम करेगा। रैप पैरेंट करूंगा तो जितना पैरेंट का साइज रहेगा, उसका जो बाय डिफॉल्ट जो फ्रेम है उसका साइज रहेगा, वो पूरा ऑक्यूपाई करेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो नॉर्मली हम लोग वहां पे क्या करते हैं, देखो ये करने के लिए यहाँ पे इजी है, आप अगर प्रोग्राम कर लिखने के लिए उतना ही तकलीफ है, वो सब आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस वहां पे आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये भी काम किया, क्या किया, और कहां पे आ गया बटन, उसके बाद मैं तीसरा लूंगा, तीसरा कहां पे आ जाएगा, इसके बाजू में आ जाएगा, चौथा लूंगा, चौथा इसके बाजू में आ जाएगा। सो लाइक वाइज यहाँ पे आएगा। लेकिन सपोज इसी को अगर मैं यही अगर मैं ओरिएंटेशन इसका चेंज करता हूं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको क्या मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल, ओके। अगर मैं इसका ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल लेता हूं तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, वन आफ्टर अनदर। ये वर्टिकल में हम लोगों को वहां पे मिल सकता है। यू गेटिंग दिस थिंग? तो सिंपल थिंग्स हम लोग को अगर वहां पे करना है तो ये बाकी का मैं कुछ लिखते बैठता नहीं हूं, जस्ट सपोज यहां पे है आपका, यहां पे मैंने क्या दिया है, लेआउट का हम लोगों ने वहां पे वेट देने का काम किया, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पे, ये लेआउट के जो भी एट्रीब्यूट्स है, सेम थिंग वहां पे किया है, सिर्फ वहां पे क्या किया मैंने, वहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स मुझे जो चाहिए वहां पे देने का काम किया है। उसका बटन का नाम वहां पे दिया है, अगर आपको बटन का नाम वहां पे देना है तो आई कैन गिव इट फ्रॉम दिस ऑल्सो, उसके एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा, या आपको वहां पे अगर खुद आपको आईडी उसका देना है तो आप आईडी दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे दैट विल रिफ्लेक्ट ओवर यू, डायरेक्टली वहां पे वो आ जाएगा। उसको ये बहुत जरूरी रहता है जब मुझे वहां पे चाहिए कि रिलेटिव टू पर्टिकुलर बटन, रिलेटिव टू पर्टिकुलर पैरेंट, रिलेटिव टू पर्टिकुलर चाइल्ड, मुझे अगर उसको ऑन कहीं पे ऑन स्क्रीन उसको स्पेस देके या उसको प्लेस करना है तो उस वक्त ये आईडी उसका बहुत जरूरी होता है। या मुझे वहां पे क्या करना है, लिंक करना है, जावा के थ्रू इसको लिंक करना है, तो उस वक्त भी मुझे उसका आईडी इज इंपॉर्टेंट। तो उसको आईडी, अगर आप नॉर्मल इस पे आप आईडी नहीं दोगे तो चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिंपल थिंग्स वहां पे कुछ कर रहे हो और वहां पे आईडी आप नहीं दे रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब मुझे वहां पे कुछ उसको यूटिलाइज करना है तब उसके पास उसका क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। मुझे लगता है कंसर्न लेआउट में हम लोगों ने जब देखा तो मुझे सेकंड जो भी व्यू था वो मुझे प्लेस करना था, तो सेकंड व्यू मुझे कहां पे प्लेस करूं, रिलेटिव टू फर्स्ट मुझे प्लेस करना पड़ता है। तो रिलेटिव टू फर्स्ट मतलब आपको पहले उसका आईडी देना पड़ेगा फर्स्ट का है, उसके बाद उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ओके, तो आप यहां से एट्रीब्यूट से भी दे सकते हो। अगर आपको ये मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्टली जो भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए वो सर्च करो, तुरंत आपको वहां पे मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना स्लो है आपका सिस्टम वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ओके, हम लोग देख रहे थे वहां पे इसका वेट, मैं यहाँ पे इसका वेट 1 यहाँ पे कर रहा हूं। ओके, तो रिलेटिवली वो क्या करेगा, उसको जो पोजीशन रहेगा वो कैसे देगा, उसको 1 की तरह देने का काम करेगा। आप उसको चेंज करते हो तो इट विल नॉट मेक दैट डिफरेंस। सपोज मैं उसको 2 कर रहा हूं तो भी मुझे वहां पे का उतना डिफरेंस मुझे तुरंत मिलेगा नहीं। ओके, ये इफेक्ट लेने के लिए आपको देना पड़ता है कहां से, आपको उसको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। डिजाइन व्यू में आपको डायरेक्टली वहां पे समझ में वो नहीं आएगा। यही अगर मैं करूंगा वेटेड सम, तो वेटेड सम मुझे देखो वेट मुझे देना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअल व्यू का दे रहा हूं। लेकिन अगर मुझे वेटेड सम देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल जो है उनका मुझे वेटेड सम देना पड़ेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे बटन के पास में वेटेड सम वहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो दैट ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर मी। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मेरे लिए वहां पे क्या नहीं होगा, मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा जो ऑप्शन आपको वहां पे देना है। तो अगर वो ऑप्शन आपको देना है तो आप क्या करो, वेटेड सम का कहां पे दे दो। जैसे कि हम लोग वहां पे देखते हैं पैडिंग मुझे देना है, सपोज ऑन स्क्रीन मुझे वहां पे क्या करना है, पैडिंग करना है, मतलब स्पेसेस देना है मुझे, राइट लेफ्ट वगैरह।
instead of giving padding to individual views, I will give what padding to only the layout itself. मैं उस layout को ही padding दूंगा, so that मुझे वो on screen left में कितना space चाहिए, right में कितना चाहिए, in between कितना चाहिए, वो सब सारे elements को वहाँ पे देने का काम हो जाएगा। आप वो individual भी padding दे सकते हो, there is no problem at all। जो individual वहाँ पे आपको padding रहेगा, तो individual भी आपको padding आप दे सकते हो, मतलब spaces कितना छोड़ना है, margin किसके लिए कितना छोड़ना है, तो वो आप देख सकते हो। इंडिविजुअल व्यू के लिए दे दो या तो लेआउट के लिए दे दो, बेटर कौन सा रहेगा आपका? समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ वहां पे चेंज नहीं हो रहा है। जो वेट आपको वहां पे देना है, इफ इवन दो इफ यू आर नॉट गिविंग द वेट, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप वहां पे सिर्फ उसको स्पेसिफाई कर रहे हो क्या कि ऑन स्क्रीन उसका क्या होना चाहिए, वेट रिलेटिव टू अदर्स, रिलेटिव टू अदर्स उसका वेट कितना होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। अगर सपोज मुझे यहाँ पे ही क्या देना है, यहाँ पे वेटेड सम, आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा। मुझे यहाँ पे देखो लेआउट वेट, यहाँ पे का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे और एक क्या मिल रहा है मुझे, वेट सम। तो ये जो वेट सम जो है आपका, दैट वेट सम आप दे सकते हो किसको, लेआउट को, एंड इंडिविजुअल को आप वहां पे नहीं दे सकते हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यहाँ पे अगर मैं उसको लेने का काम करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो क्या देगा, वो ऑप्शन ही अवेलेबल करके नहीं देगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब आपका जो इंडिविजुअल व्यू है उसको वेटेड सम आपको मिलता नहीं है। तो वेटेड सम आपको किसको मिलेगा, कंप्लीट आपका जो भी वहां पे लेआउट रहेगा, उस लेआउट के लिए वहां पे आपको ये वेटेड सम आपको वहां पे मिलेगा। सपोज ये वेटेड सम मैंने लिया 0.5, मैंने उसको किया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आया, कुछ डिफरेंस हुआ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। वेटेड सम अगर मैं वहां पे लेता हूं हर एक कंपोनेंट का, तो वो हर एक कंपोनेंट को ऑन स्क्रीन कितना उसको करना है, कितना उसको साइज करना है, तो डिपेंड अपॉन दैट साइज वो यहाँ पे आपको करके देगा। मतलब आपको समझ में आएगा वहां पे कि वेटेड सम से आपने क्या किया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो लेआउट वेट यहाँ पे कितना है मेरा, इसके लिए 2, एंड उसको मैंने क्या किया है 0.5, तो उसका वेट तो उसने 2 रखा, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको एक्सटेंड करना। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इंडिविजुअल के लिए उसका वेट उतना रहा, लेकिन उसने क्या किया, उसका साइज जो है वो क्या किया, ड्रास्टिकली उसको कम कर दिया। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो वेटेड सम जो है आपको वो लेआउट के लिए मिलता है, एंड दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर व्हाट, इंडिविजुअल बटन्स। जो आपका इंडिविजुअल बटन है उस इंडिविजुअल बटन को आपको नहीं मिलेगा वेटेड सम। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ सकता है? हम लोगों को वहां पे और भी कुछ थिंग्स वहां पे दिया जाएगा। ग्रेविटी मतलब वो क्या बोलता है, आपको ऑन स्क्रीन आपको वो बटन को कहां पे प्लेस करना है, वो ग्रेविटी आपको वहां पे दिया जाएगा। एंड दैट ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटी किसका है, आपका जो लेआउट है उसका, मतलब मेन लेआउट को आप ग्रेविटी दे सकते हो, लेकिन अगर वहां पे आपको लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी देना है, वो आप किसको दे सकते हो, तो आपके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है उनको आप दे सकते हो। कौन सा, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी। ओके, तो उसका ग्रेविटी कहां पे, वो खुद लेआउट, सपोज वो बटन, मुझे बटन को कहां पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, कहां पे चाहिए वो मैं स्पेसिफाई करके दे सकता हूं। कहां पे, लेआउट ग्रेविटी के एसोसिएटेड, बेस लाइन अलाइन, तीनों एक साथ अलाइन करना है, चारों एक साथ अलाइन करना है, उसका बेस लाइन क्या रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसको क्या कर सकते हो, अलाइन करके दे सकते हो। यहाँ पे और एक मैंने आपको एग्जांपल शायद से दिया है, आपके इसमें रहेगा। आप क्या कर सकते हो, आई एम जस्ट सेविंग माई टाइम। हाँ बोलो। कभी कभी आपको क्या किया जाता है, सपोज आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ आउटपुट चाहिए, ये सब आपको शायद से मैंने आपको इसमें भी दिया है, आपका नोट्स में दिया है क्या, देखो हाँ, सर, दिया है। हाँ, ओके गुड।
क्या करना है मुझे यहाँ पे, आपको बोला जाता है कभी कभी कि ये यूजिंग द लीनियर लेआउट यू गिव मी सच काइंड ऑफ आउटपुट। लीनियर लेआउट में हम लोगों को क्या किया है, देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या किया है मैंने, वर्टिकल किया है उसको। ये जो लेआउट है वो क्या है, वर्टिकल, एंड ये लेआउट कैसा किया है, हॉरिजॉन्टल। तो लीनियर लेआउट विद इन लीनियर लेआउट आप देखो वहां पे नो प्रॉब्लम। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मेन लेआउट है वो कैसा रहेगा, वर्टिकल, एंड इसको क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल रखूंगा। मतलब लेआउट विद इन अ लेआउट मैं वहां पे देने का काम कर सकता हूं, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोज देखना ये लेआउट है मेरा ओरिजिनल, तो मैंने इसको कैसे दिया है, यहाँ पे ओरिएंटेशन कैसे दिया, वर्टिकल उसको दिया, तो मतलब क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा, वर्टिकली आएगा। ओके, तो इसके अंदर जो भी मैंने वहां पे दिया है, सपोज दिस इज माय बटन, तो ये बटन यहाँ पे मुझे मिल गया, दिस माय टेक्स्ट, ये टेक्स्ट मुझे मिल गया वहां पे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने लेआउट मार्जिन हम लोगों ने यहाँ पे देने का काम किया, वो लेआउट का मार्जिन, हर एक लेआउट को आपको कितना मार्जिन देना है डिपेंडिंग अपॉन दैट वहां पे। अब यहाँ पे क्या क्या लेआउट अंडरस्टूड मार्जिन मैंने वहां पे 10 दिया, सपोज ये मैं निकाल दूंगा तो आपको वहां पे समझ में आएगा क्या हो गया। तो आपको एप्रोप्रिएट मार्जिन वगैरह देना जरूरी है, वो अगर आप देते हो तो ही होगा। यहाँ पे मेन थिंग क्या है, तो लेआउट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से लीनियर लेआउट, लेआउट के अंदर किसके लिए मुझे ये देना है अब, तो इसके लिए मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक और एक लेआउट लेना पड़ेगा। एंड आई हैव टेकन दिस लेआउट, इस लेआउट में मैंने क्या किया, उसका ओरिएंटेशन कैसे रखा, हॉरिजॉन्टल, एंड बिकॉज ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल ये क्या हो गया, देखो कंप्लीट जो भी आएगा वो एक फ्रेम में आएगा। इसको आप हॉरिजॉन्टल में रख सकते हैं, एंड इसको हॉरिजॉन्टल में रखने के बाद आप क्या करो, जो भी आपका बटन देना है, सपोज ये बटन 1 है, या आपको अगर टेक्स्ट देना है तो टेक्स्ट के एसोसिएटेड में आप वहां पे व्हाटएवर इट में जो भी आपको वहां पे देना है वो दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी हम लोग वहां पे देने का काम करते हैं। कहां पे दिया है मैंने उसको, सेंटर में देने का काम। ओके, आप यहाँ पे जो भी है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो आपका जो भी यहाँ पे है लेआउट ग्रेविटी, आपको कहां पे देना है, उसको टॉप पे देना है, आपको वहां पे उसको सेंटर वर्टिकल, क्लिप हॉरिजॉन्टल, क्लिप वर्टिकल, व्हाटएवर इट जहां पे भी आपको देना है वहां पे आप उसको दे सकते हो। अब बोलो सर ये तो अभी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आई एम प्लेसिंग इट व्हाट अंडर विद इन दिस पर्टिकुलर लेआउट। इसको मैंने एक लेआउट यहाँ पे दिया है, तो इसी लेआउट में वो क्या रहेगा, आएगा, एंड उसी लेआउट के एसोसिएटेड उसने क्या किया, देखो उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर आपने देखा रहेगा ठीक से। आर यू गेटिंग दिस थिंग, वो क्या हो गया, कहां पे गया, ऊपर गया, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल करूंगा अगेन वहां पे मुझे क्या हो जाएगा, या सेंटर करूंगा तो भी वहां पे चेंजेस उसको एप्रोप्रिएटली मिल जाएगा। यू गेटिंग दिस थिंग, मतलब लेआउट के अंडर लेआउट अगर आपको देना है तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। अगर कभी ऐसा आपको आउटपुट चाहिए, लेआउट विद इन अ लेआउट, एक दूसरा लेआउट वहां पे आप दे सकते हैं। सर लीनियर लेआउट के एट्रीब्यूट्स बताओ ना, उसके Sorry, अंदर sorry, वाला, sorry. उसके अंदर वाला लीनियर लेआउट है ना, उसके एट्रीब्यूट्स बताओ ना। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा, विड्थ एंड हाइट। तो उसके नीचे वाला उसका पूरा ले लिया क्या उसने फिर, समझा नहीं, उसके नीचे वाला मतलब अभी हाँ, ये बाय डिफॉल्ट लेआउट रहेगा, किसके लिए, इस फ्रेम के लिए। ये जो मेरा ये पूरा फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के लिए, तो इस फ्रेम में जो भी आएगा उसको क्या मिलेगा, दिस एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप वहां पे रैप कंटेंट में दे रहा हूं तो ये मैं ओवरराइट कर रहा हूं उसको, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ओवरराइट वो क्या करेगा, उसको जितना वहां पे ऑन स्क्रीन देना है उतना ही वो देने का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे फील्ड पैरेंट करूंगा तो क्या करेगा, एक ही देगा वो, खत्म। और दूसरा ऑन टॉप ऑफ दैट, तीसरा टॉप ऑफ दैट, फोर्थ टॉप ऑफ दैट। तो आप क्या करो वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस रैप कंटेंट करके जितना आपको कंटेंट वहां पे देना है उतना आप वहां पे स्क्रीन में कर सकते हो। क्लियर है, जैसा लीनियर लेआउट का है वैसे ही बाकी के आपके लेआउट्स हैं। ओनली द थिंग इज आपको वहां पे क्या समझ में आना चाहिए, उसका एट्रीब्यूट्स, ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट्स वहां पे सिमिलर है, ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट सिमिलर है, ऑलमोस्ट। आप कोई भी वहां पे अगर लेते हो तो वहां पे आपको प्रोग्राम के एसोसिएटेड वहां पे समझ में आएगा, सिमिलर आपको वहां पे देने का काम करते हैं। हाँ ये यहाँ पे, हाँ बोलो, फील्ड पैरेंट किया ना तो देखो ये बटन क्या हो जाएगा, ये अगर मैं यहाँ पे करता हूं उसका विड्थ,
क्या हो जाएगा, वो पूरा फुल पैरेंट को फिल करेगा, मतलब वो एक ही बटन वहां पे मुझे मिल जाएगा, बाकीचे हिडन झाले त्याच्या खाली. मग मला ते नको असेल तर मी काय करू, रॅप कंटेंट. म्हणजे कंटेंट जेवढे तुम्ही इथे किती लिहिणार ना याच्यावरती तेवढाच तो त्याला साईज देण्याचं काम करणार. कुठे, रॅप कंटेंट. लेकिन अगर मैंने फिल पैरेंट किया तो वो क्या करेगा, पूरा उसको जो पैरेंट है ना, वो पैरेंट कौन सा है इस यहाँ पे, ये उसका पैरेंट है, यहाँ ये इतना पैरेंट है उसका, क्योंकि मैंने वही लेआउट किया है उसके लिए, तो पूरा उसको फिल करने का काम. जितना आपका पैरेंट, दैट इज नॉट मेजर डिफरेंस वहां पे. फिल पैरेंट क्या करेगा, कंप्लीटली जितना भी फ्रेम दिया है वो देने का काम करेगा. एंड मैच पैरेंट में आप पैरेंट को अगर कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, सपोज उसको साइज, हाइट, जितना भी दिया उतना भी वो उसको मैच करने का काम करेगा. डिपेंडिंग अपॉन, बाय डिफॉल्ट ये लेगा फिल एंड मैच, वो जितना आपने प्रीवियस को दिया है उतना ही एट्रीब्यूट्स को लेने का काम करेगा. वैसा ही. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये सब देखो लेआउट का या जो भी थिंग्स, दिस इज रियली इजी. लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए मैंने क्या किया है, जो प्रोग्राम्स भी दिए हैं इसमें लास्ट के नोट्स अगर आप देखोगे 19 में लेता था मैं, तो उसमें मैं पूरा आउटपुट नहीं देता था, पूरा प्रोग्राम्स नहीं देता था, कुछ ना कुछ वहां पे छोड़ देता था. यहाँ पे इस बार पूरा दिया है आप लोगों को कि क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. एज इट इज प्रोग्राम आप अगर वो लिखते हो तो आपको आउटपुट 100% मिलेगा. ओनली थिंग इज आपको करना पड़ेगा. सर वर्ड फाइल ही दे दो, वो मत मानना. आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको आएगा नहीं. आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो ये ट्राई करना जरूरी है. आप इसी को अगर सपोज दूसरे कोई भी वहां पे लेआउट आपका जो भी रहेगा उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. ये आप एक बार देख लेना. दिस थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी वहां पे इंपॉर्टेंट है सब. यहाँ पे ज्यादा अगर आपको कभी आता है लेआउट के एसोसिएटेड तो नॉर्मल वाला प्रोग्राम दे देना. अननेसेसरी ये सब प्रोग्राम देने की कोशिश मत करना, टाइम पास हो जाएगा. ये क्यों दिया है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम आपके लिए आ सकता है, तो इस बार आने के बाद आप फिर बाद में टेंशन में रहो, अरे ये तो हुआ नहीं, कैसे कर है. सर नॉर्मल थिंग. मॉडल आंसर शीट में 6 मार्क्स के लिए कुछ अलग ही डिजाइन पूछते और बोलते कि उसके ऊपर बनाते. करने देना तुम लोगों को. एक आपको अभी तक जो भी मॉडल आंसर में आया है, पेपर में जो भी आए हैं, आपको वो सब नोट्स में मिल जाएंगे. हाँ, जो थिंग्स सपोज कुछ वहां पे तकलीफ वाला है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम से, तो मैं आपको वो, जैसे कि कल ही जस्ट मैं एक देख रहा था, ये एज कैलकुलेटर के एसोसिएट है. थोड़े से बड़े जो प्रोग्राम्स है, वो बड़े प्रोग्राम्स मैं आपको बाद में ये दे दूंगा, क्या पीडीएफ में दे दूंगा. तो वो लिखने का कैसे, समझा नहीं? उसना वो बड़े नहीं होंगे क्या बहुत ज्यादा सर? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ. तो मैं तो बोलूंगा कि ये तो स्किप करो, 4 मार्क्स का प्रोग्राम है. नहीं, 6 मार्क्स के लिए जो आता है वो 6 मार्क्स का तो अपने को करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा रहेगा तो तकलीफ वाला है. और 6 मार्क्स के एसोसिएटेड आपको 5th 6th का अगर कोई आता है ना तो बहुत हेक्टिक ही है, वो करना ही पड़ता है, वो हेक्टिक है. वो मुझे जानना था. तू ना मैट का पेपर हाथ में आ गया तो बोलेगा ऐसा नहीं है, जो है हम लोग को फेस कर रहे हैं. तेरे पास टाइम नहीं रहेगा. मैं देखो ये आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देना. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट यूर लीनियर लेआउट. आपको यहाँ पे भी लीनियर लेआउट वहां पे लेना है. मैं आपको क्या दिखाया कि एसोसिएटेड विद दिस, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं. ओके, यहाँ पे जो भी थिंग्स है हम लोग यहाँ पे ये एक लेआउट के अंदर मुझे और अलग अलग अगर लेआउट मुझे वहां पे चाहिए तो वो अलग अलग लेआउट हम लोग वहां पे देने का जो भी है वो काम कर सकते. तो मुझे ये दिखाना है बेसिकली. दैट डजंट मीन कि आपको वैसा ही सेम प्रोग्राम आएगा कि ऐसा ही लेआउट वही ड्रॉ करके दिखाओ. नहीं, आपको कुछ अलग भी दिखा सकते हैं.
कल जब मैं वहां पे देख रहा था आपके एसोसिएटेड विद योर दिस क्या कहीं पे तो आ गया है ये प्रोग्राम, कहीं पे तो आ गया है। क्या करो, एज वहां पे जो भी है थिंग्स वहां पे आप वहां पे एज जो भी है वो कैलकुलेट करो। ओके, जो भी आपका एज रहेगा या व्हाटएवर में भी जो भी है वो आप वहां पे कैलकुलेट करो विद रिलेटेड टू व्हाट करंट। ओके, ये आपको समझ में नहीं आएगा, 4th 5th चैप्टर में वहां पे आपको मिलेगा, 4th या 5th चैप्टर में कहीं पे तो है डेट फिगर, ये आपका करंट डेट है रिलेटेड टू योर करंट डेट एंड आपका जो भी बर्थ डेट है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है वहां पे जो भी थिंग्स है वो अगर वहां पे आपको कैलकुलेट करना है तो आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। जो अब आपका क्या है, इतना इतना मंथ्स है, इतना इतना डेज है। इसके लिए आपको अगेन अलग से वहां पे आपका जो भी डेट पिकर वगैरह उसके एसोसिएटेड आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना था आपको कि क्या है, कुछ चीजें अगर बड़ी है तो वो मत करो। ये समझ में आ सकता है, लेआउट विद इन अ लेआउट, लेआउट विद इन अ लेआउट आपको वहां पे देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल ओरिएंटेशन कैसे देना है आपको मैंने बताया। यहाँ पे उसका जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट बेसिकली इज एब्सोल्यूट नाउ, ये बहुत तकलीफ वाला है। एब्सोल्यूट लेआउट हर एक सिस्टम के लिए, हर एक स्क्रीन के लिए आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं, हर एक स्क्रीन के लिए। ओके, जैसा कि सपोज मैंने अगर लिया है लीनियर लेआउट, तो लीनियर लेआउट में मुझे जरूरी नहीं है कि आपका स्क्रीन का साइज कितना है, छोटा है बड़ा है, वो फिट टू द स्क्रीन जितना है वहां पे वो रहेगा। लेकिन एब्सोल्यूट में हर एक के एसोसिएटेड, हर एक स्क्रीन के एसोसिएटेड मुझे वहां पे देखना पड़ेगा कि आपका स्क्रीन कितना बड़ा है। अगर किसी का 6.1 का है, किसी का 6.5 का है, तो एब्सोल्यूट लेआउट में वो सब डिस्टॉर्टेड लगेगा, बिल्कुल भी वहां पे अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्रीन वहां पे एक्स एक्सिस पे उसका कितना वैल्यू रहना चाहिए, वाई पे उसका कितना वैल्यू रहना चाहिए, वो मुझे वहां पे देना पड़ेगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थिंग्स वहां पे मिलता है आपको, एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर एक्स। ये क्या करता है, स्पेसिफाइज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द व्यू। आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट आपको वहां पे देने का काम करेगा। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आपका लेफ्ट से कितना होना चाहिए एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या करेगा, टॉप से कितना होना चाहिए। तो आप ये दो एक्स वाई देते हो तभी वहां पे आपको वो मिल जाएगा, अदरवाइज वो आपको वहां पे मिलेगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, I don't know, यहाँ पे क्या दिया है वो, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे प्लीज। एब्सोल्यूट लेआउट अगर मैं वहां पे लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, these things are very important। अगर ये थिंग्स मैं नहीं देता हूं, लेआउट का आपका जो भी है, एक्स पोजीशन, एक्स कहां पे रहना चाहिए एंड वाई कहां पे रहना चाहिए, ये दो थिंग्स अगर आप नहीं देते हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सपोज ये मैं निकाल देता हूं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट कहां पे जाएगा, टॉप लेफ्ट में जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन वही अगर मैं उसको देता हूं तो एट दैट टाइम यहाँ पे ये आपका है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स यहाँ पे 50। ओके, अगर सपोज मैं इसको कम करता हूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा वो क्या हो गया है, कितना जगह आपको देना है यहाँ से वो डिसाइड यहाँ पे वो करेगा। अगर सपोज इसी को मैं 100 करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो क्या करेगा उतना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपको जो है वो क्या दे रहा है, आपको लेफ्ट से कहां पे वो होना चाहिए, अलाइन। अब यहाँ पे देखना ये ओवरलैप हो गया दोनों में। वही अगर आपके स्क्रीन का साइज चेंज होता है ना तो हर एक के लिए तकलीफ होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसको क्या किया है, एब्सोल्यूट किया है। आज हम लोग उसको यूज नहीं करते, एब्सोल्यूट लेआउट जो भी नॉर्मली हम लोग वहां पे यूज नहीं करते हैं। अगेन वहां पे कुछ तो वहां पे आपको कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई देयर इज अ लाइन ऑन दिस एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट जब आप लेते हो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे आपको लाइन दिखता है, व्हाई, तो इट इज रियली एब्सोल्यूट। क्यों करना है वो एब्सोल्यूट लेआउट लेके आप काम करोगे क्या? अगर आप वो काम करते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक की स्क्रीन के लिए आपको अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट। अभी सपोज अपना यहाँ पे मैंने जो लिया है वहां पे पिक्सल लिया है,
तो मुझे मालूम है कि पिक्सल अगर मैं वहां पे लेता हूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो मुझे उतना वहां पे देना पड़ेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 400 भी दे रहा हूं तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं उसको 6 देने का काम करता हूं तो वो चला गया, विंडो के बाहर चला गया। तो यार मुझे मालूम होना चाहिए कि हर एक स्क्रीन का कोऑर्डिनेट्स कितना है, क्या है, मतलब उसका एक्स कहां तक वो जा सकता है, वाई कहां तक वो जा सकता है, ये चीजें आपको मालूम वहां पे होनी चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखो 430 के लिए भी वो नहीं जा रहा, तो आपको एग्जैक्टली उसके कोऑर्डिनेट जो भी है वो मालूम होने चाहिए। 400 मैक्स आपको वहां पे, लेकिन वो मैक्स पे भी क्या किया उसने, स्क्रीन के बाहर चला। So such kind of things you should know in case of what? Absolute layout. We are not at all using this absolute layout. यहाँ पे ओके, और एक प्रोग्राम आपको दिया है, हाँ ये थोड़ा सा टेक्स्ट आपको कैसा चाहिए, कोई तो एक इसमें इस बार मैंने कुछ देखा था, जो पेपर जो भी रहेगा उसमें आप वहां पे देखा था क्वेश्चन जो आता है, उस क्वेश्चन में आपको कभी कभी बोला जाता है कि आपको ये ऐसा ही स्क्रीन दिया है, ऐसा ही स्क्रीन दिया है, और वहां पे आपको बोला जा रहा है कि बाबा ये जो आपका दिस पर्टिकुलर थिंग है जो वहां पे आप एंटर करने वाले हो वो क्या है, लार्ज है। ओके, वो अगर लार्ज है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस एंड्रॉइड टेक्स्ट अपीयरेंस, उसका टेक्स्ट अपीयरेंस आपको कैसा रहना चाहिए, वो कहीं पे भी आप दे सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम कि एब्सोल्यूट में आपने क्यों लिया, मैंने कहीं पे कुछ तो देखा, इसके लिए वहां पे ये देने का काम करना। आपको वहां पे बोला जाता है कि एक लॉगिन स्क्रीन आपको बनाना है, एक लॉगिन स्क्रीन आपको वहां पे बनाना है, एसोसिएटेड विद दैट लॉगिन स्क्रीन, या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको यूजर का एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट नेम ऐसा रहना चाहिए, लास्ट नेम ऐसा, वगैरह वगैरह जो भी है। यहाँ पे आपको ओके क्लिक करो तो लाइकवाइज आपको वो आना चाहिए। सिर्फ क्लियर है? ओके, बाकी के भी यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे फ्रेम लेआउट यहाँ पे हम लोग किया है, फ्रेम लेआउट थोड़ा सा याद रखना। फ्रेम लेआउट जब हम लोग वहां पे देखते हैं तो इन केस ऑफ फ्रेम लेआउट थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं पे भी आप लिख रहे हो तो ये लाइन्स वहां पे बोल्ड करना, ये जो लाइन्स है वो वहां पे बोल्ड करना। वहां पे मैंने शायद से नहीं दिया है, क्या बोल रहा है, फ्रेम लेआउट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग अ सिंगल व्यू, इफ मोर चाइल्ड व्यूज आर एडेड दे विल बी बाय डिफॉल्ट अपीयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ओके, अगर मैं यहाँ पे जो भी आपका हम लोग यहाँ पे ये आपका कौन सा है, लीनियर, लेकिन इसी को अगर मैं फ्रेम लेआउट करूंगा तो एसोसिएटेड विद दैट फ्रेम लेआउट उसने क्या किया, सारे बटन्स को क्या किया उसने, एक ही यहाँ पे लेके आया। इसको क्यों अलग, क्योंकि उसका तो ग्रेविटी चेंज किया रहेगा। ओके, अदरवाइज आप जब तक उसका ग्रेविटी चेंज नहीं करते हो तब तक वो क्या करेगा, टॉप पे ही आने का काम करेगा। ये कौन सा था आपका, नॉर्मल लीनियर लेआउट का था, तो लीनियर लेआउट में आप ये देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये उसको फिल पैरेंट किया था, दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा आ रहा है, एंड यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो फ्रेम लेआउट आप हम लोग अगर करेंगे तो इन केस ऑफ फ्रेम लेआउट क्या कर रहा है, फ्रेम लेआउट में ऑन टॉप ऑफ ईच अदर वो मुझे देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेम लेआउट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ग्रेविटी चेंज करके, ओके, उसका ग्रेविटी चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे उसको ऑन स्क्रीन जहां पे चेंज करना है मैं वहां पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे सपोज ये बटन 3 है मेरा, तो इन केस ऑफ बटन 3 मैंने वहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट कहां पे आ गया, टॉप लेफ्ट पे आ गया। लेकिन वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे बटन 2 है तो उसको मैंने ग्रेविटी क्या दिया है, सेंटर का ग्रेविटी दिया है, तो एसोसिएटेड दैट वो कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया। आपको जहां पे भी उसको देना है आप वहां पे ग्रेविटी उसका जो भी है वो वहां पे आप दे सकते हो। मैंने उसको टॉप पे दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो कहां पे गया, टॉप पे गया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप वहां पे क्या कर सकते हो, आपका जो रिक्वायरमेंट है एसोसिएटेड दैट ये ग्रेविटी आप उसको दे सकते हो, दे सकते हो। फ्रेम लेआउट में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अगर मैं फ्रेम लेआउट दे रहा हूं तो क्या करेगा, एक अगर मैंने बटन दिया है तो दैट विल बी प्लेस्ड एट व्हाट, टॉप लेफ्ट। दूसरा दिया है तो वो लेफ्ट में जाएगा, वो ओवरराइट करेगा। लेकिन अगर मुझे उसका ऑन स्क्रीन चेंजेस करना है तो मुझे कैसे चेंज कर सकता हूं मैं, उसके ग्रेविटी के एसोसिएटेड।
तो आप उसको क्या करो, एंड वो ग्रेविटी आपका कौन सा रहना चाहिए, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी, नॉट ओवरऑल ग्रेविटी। अगर ओवरऑल ग्रेविटी देना है आपको तो आप किसको दोगे, आपके लेआउट को ही दोगे, लेकिन मुझे यहाँ पे किसको देना है, उसके व्यू को देना है। जो भी मेरे पास व्यू आ रहे हैं उन व्यू को ये ग्रेविटी मुझे वहां पे क्या करना है, देना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इसके जो भी एट्रीब्यूट्स वगैरह है वो थोड़ा सा आप एक बार मुझे लगता है एक देखो आप, ओके। फोरग्राउंड मुझे कलर कौन सा देना है उसको, फोरग्राउंड का ग्रेविटी का कलर कौन सा देना है, ये भी आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, बैकग्राउंड का आपको कौन सा देना है वहां पे, फोरग्राउंड कौन सा देना है, ऊपर कौन सा देना है वहां पे, बैकग्राउंड जो अलग रहेगा वो अलग से अगर आपको बैकग्राउंड देना है तो वो भी आप वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। कुछ अलग अलग हम लोग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, फ्रेम का मेरे पास नहीं है ये लेकिन समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ प्रॉब्लम रहेगा इसमें? यहाँ पे कुछ दिया, आई डोंट नो क्या दिया है। ओके, एक इमेज वहां पे लिया है एंड वो इमेज लेके वो इमेज देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इमेज दिया है तो दैट इमेज मस्ट बी देयर इन केस ऑफ व्हाट, ड्रॉएबल। वो अगर इमेज मुझे वहां पे लेना है तो वो इमेज मुझे कहां पे देना पड़ेगा, ड्रॉएबल। यहाँ पे वो इमेज आना ही चाहिए, अगर वो इमेज नहीं है यहाँ पे तो नहीं। क्लियर है? और यहाँ पे जो भी देना दिया है, सपोज अब ये इमेज मैंने कहां पे कैसे दिया है, फिट व्हाट एक्स वाई, तो वहां पे आपको उसका स्केल टाइप भी वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको उसको कैसे स्केल करना है। अगर सपोज मैंने उसको वहां पे स्केल टाइप नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जितना आपका इमेज है, बाय डिफॉल्ट आपका जितना इमेज है वो इमेज वहां पे उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे अगर उसको स्केल करना है तो आपको एक्स एक्सिस पे स्केल करना है क्या, आपको उसको वाई एक्सिस पे स्केल करना है क्या, तो आप वहां पे वो थिंग्स दे सकते हो। समझ में आ सकता है? दूसरा कुछ तो वहां पे दिया है तो उसके लिए भी ग्रेविटी हम लोगों ने क्या दिया, वहां पे टॉप दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कहां पे गया है, आपका टॉप पे गया है। बॉटम में देना है, सेंटर में देना है, लेफ्ट में देना है, तो जो भी एप्रोप्रिएट रहेगा वो आप एप्रोप्रिएट थिंग्स वहां पे आप दे सकते हो। एटलीस्ट आज घर पे जाने के बाद जो भी ये लेआउट्स के हैं प्रोग्राम्स, आप ये मत सोचना कि वक्त लगेगा, आई मीन इट, वक्त तो लगने वाला ही है, लेकिन आप जब तक उसको करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो जो भी लेआउट्स आपको मिल रहे हैं वो लेआउट्स एक बार आप वहां पे देख लो एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वहां पे आप काम करो, ऐसा मुझे लग रहा है। उसका विजिबल भी अगर आपको करना है तो विजिबल आप कर सकते हो, तो करना आप करो। विजिबल, द व्यू ऑफ द पैरेंट इज ऑल्सो विजिबल। इनविजिबल आप करोगे, पैरेंट विजिबल है बट दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट विजिबल, ओके, एंड गॉन, द व्यू इज नाइदर प्रेजेंट। ये भी अगर आप विजिबिलिटी के एसोसिएटेड देना चाहते हो तो वो भी वहां पे आप दे सकते हो। अगेन तकलीफ वाला है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप आईडी नहीं देते हो, आपका जो भी व्यू है उस व्यू को अगर आप आईडी नहीं दिया तो रिलेटिव लेआउट में आपको उसको प्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिलेटिव लेआउट क्या बोलता है, रिलेटिव टू अनदर व्यू, आपको आपका नेक्स्ट व्यू कैसे वहां पे आपको प्रेजेंट करना है, एंड उसके एसोसिएटेड जो भी डिफरेंट आपके एट्रीब्यूट्स है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज मैंने वहां पे लिया कि एंड्रॉइड लेआउट व्हाट अलाइन पैरेंट बॉटम, तो कौन से पैरेंट के बॉटम में आपको अलाइन करना है, तो उस पैरेंट का आपको क्या देना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आईडी आप क्या करोगे, वो जो भी आपका बटन या जो भी वहां पे रहेगा वो आप क्या कर सकते हो, वहां पे देखो, इट प्लेसेस द बटन ऑफ द एलिमेंट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर बट रिलेटिव टू व्हाट, पैरेंट। कौन से पैरेंट के, नॉर्मल आपका जो भी लेआउट है दैट इज द पैरेंट, नो डाउट, लेकिन उसके अगेंस्ट भी अगर आपको देना है वहां पे कि कोई बटन के नीचे रखना है, कोई बटन के राइट में रखना है, कोई बटन के लेफ्ट में रखना है, या रिलेटिव टू पर्टिकुलर दैट बटन अगर मुझे वहां पे रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे ये थिंग्स मुझे वहां पे देना पड़ेगा, एंड दैट थिंग, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर मुझे वहां पे रिलेटिव लेआउट में अगर वहां पे करना है, ये याद रखना, आपको व्यू का जो भी आईडी है वो देना पड़ेगा, एंड उससे अच्छा लेआउट अबाव, अबाव व्हाट, तो इस लेआउट के एसोसिएटेड, इसके अबाव मुझे देना है, उसके बिलो देना है,
अगर आप पेरेंट दोगे तो पेरेंट मतलब क्या कंसिडर करेगा, वो उसका जो बेस लेआउट है उसको कंसिडर करेगा। लेकिन मुझे वहां पे क्या करना है, एक व्यू एक बटन के ऊपर देना है या नीचे देना है या रिलेटिव टू दैट बटन अगर देना है तो मुझे वहां पे क्या देना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा। जो लीनियर लेआउट हम लोग ने देखा अभी, लीनियर लेआउट में मुझे आईडी दिया नहीं दिया चलता है, नो डाउट, कुछ जरूरी नहीं है मुझे वहां पे। लेकिन अगर मैं वो आईडी यूज करने वाला हूं कहीं पे तो मुझे वहां पे आईडी देना है। लेकिन इन केस ऑफ रिलेटिव लेआउट आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आप एक बार अगर ये रीड करोगे तो आपको समझ में आ सकता है, लेकिन उसका ट्राई करना, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने प्रोग्राम्स भी आपको वहां पे जो भी चाहिए वहां पे ये देने का काम किया है, जो भी वहां पे चाहिए आपको एसोसिएटेड विथ इट। देखो ये भी आपको कहां पे आया है, मैं देखा यार ये इसमें पेपर में आया है कहीं पे, तो ऑलमोस्ट विंटर तक के या आगे भी जो आ सकता है ऐसे लग रहा है वो यहां पे देने का काम किया। एवरीथिंग कहां पे है, क्या रिलेटिव लेआउट से अगर आपको करना है तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कितने पार्ट्स है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कौन कहां पे आता है वो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। रिलेटिव टू फर्स्ट सेकंड कहां पे प्लेस करना है, रिलेटिव टू सेकंड थर्ड कहां पे प्लेस करना है, तो वो अगर आपको एक बार समझ में आता है तो वहां पे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ओके, अगेन यहाँ पे और भी कुछ वहां पे आपको, हाँ ये शायद से ये दिया है क्या, ये सिर्फ हम लोगों ने कैसे किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन से किया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर ये करना है मुझे तो लीनियर लेके बहुत तकलीफ हो जाएगा आपका। लीनियर से भी आप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन उसी वक्त अगर आप रिलेटिव लेते हो लेआउट तो दैट विल बी द इजी वन। रिलेटिव लेआउट तो मुझे वहां पे रिलेटिव टू दिस ये कहां पे प्लेस करना है हम लोग वहां पे दे सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मेरा बटन 3 कौन सा है, यहाँ पे लेफ्ट क्या है, कंफर्म पासवर्ड, सपोज ये है मेरा यहाँ पे, तो इसको मुझे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या कहां पे रखा है, लेआउट बिलो व्हाट, बटन 3 के नीचे मुझे देना है। समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव लेआउट जब हम लोग वहां पे स्पेसिफाई करेंगे तो इन केस ऑफ रिलेटिव लेआउट हम लोग को ये चीजें जरूरी है कि आपको कौन सा बटन कहां पे रखना है, कैसे रखना है। ओके, लीनियर लेआउट में वही हम लोगों को लीनियर थिंग वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कभी कभी हम लोगों को आइदर जो आपको चाहिए, अगर आपको अलग अलग थिंग्स दिया है तो दैट लेआउट आपको रिलेटिव लेआउट में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जो भी आपका अगर रिलेटिव लेआउट होगा तो। लेकिन यहां पे क्या होता है, कोड आपको एक अगर लिखा सेम आपको लिखना है। अगर आप यहां पे ठीक से ध्यान दोगे सारे बटन्स के लिए सेम कोड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द थिंग इज व्हाट, रिलेटिव टू फर्स्ट सेकंड को कहां पे प्लेस करना, उतना चेंज अगर वो आप चेंज कर सकते हो, वो वहां पे सिर्फ उतना ही चेंज करना, बाकी ये सब मैंने कॉपी पेस्टेड है सब। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो वो एक बार मुझे लगता है कि आप करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन यहाँ पे कुछ यूजर नेम पासवर्ड का भी आपको दिया जाता है, तो वो भी आपको रिलेटिव से अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है ये नहीं है। अगर आपको कहीं पे न्यू कुछ मिल रहा है तो समझो कि शायद से आ भी सकता है। मैंने जहां पे कहीं पे कुछ अगर गलती से देखा रहेगा तो मुझे जितना याद है उतना मैं वहां पे देने का काम कर रहा हूँ। इसमें पड़ेगा ना, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या किया है कि कितना स्क्रीन के बाद क्या रखना है, तो वो थिंग्स रिलेटिव में आपको इजी पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको लीनियर से भी आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक बार आप देख लो। ओके, आगे टेबल लेआउट के एसोसिएटेड भी आपको दिया जाता है। आपको ये समझ आते
ओके ओके टेबल लेआउट अगर मुझे वहां पे देना है बच्चों, टेबल लेआउट अगर मुझे देना है, यहाँ पे आपको क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने लीनियर में देखा, एक सपोज मेरा यहाँ पे टेबल है, ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेबल विद इन टेबल देना है, तो वहां पे आपको उतने टेबल के व्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे। टेबल विद इन अ टेबल अगर आपको वहां पे देना है, ओके, उतने अगर आपको अलग अलग देना है, सपोज ये यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कि टेबल रो हम लोगों ने एक लिया, तो ये टेबल रो यहाँ पे एंटायर ये ऑक्यूपाई करेगा तब तक जब तक मैं वहां पे उसको एक पर्टिकुलर दे रहा हूं तब तक। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 2 रोज देने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल रो में हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट व्यू 1 टेक्स्ट व्यू 2, तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। अगेन आपको उसको कितना साइज देना है, फर्स्ट को कितना साइज देना है, सेकंड को कितना साइज देना है, तो दैट डिपेंड्स आपका जो भी है वहां पे है विड्थ कितना आपको देना है, कैसे देना है, समझ में आ सकता है क्या। अगेन टेबल रो में हम लोग यहाँ पे एंड्रॉइड लेआउट मार्जिन टॉप से उसको कितना मार्जिन देना है वो मत भूलना। आपको ये शायद से कहीं पे तो पेपर में ही ये देखा है मैंने ये। तो उसमें डीपी क्या है, सॉरी मार्जिन टॉप में डीपी समझा नहीं, 15 डीपी ऐसा है वो क्या? आप आइदर वहां पे डीएक्स में दे सकते हो, डीपी में दे सकते हो, सॉरी पिक्सेल्स का साइज वहां पे हम लोग वहां पे देने का काम करते हैं, कितना डीप आपको पिक्सेल्स देना है तो वो साइज उसको देने का काम हम लोग करेंगे, डीपी या डीएक्स जो भी आपका रहेगा। सॉरी लिख सकता है ओके। अगर ये कलर्ड है तो आपको जब आपको बोला था कि बैकग्राउंड जो भी उसका देना पड़ेगा हम लोगों को, किधर गया बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बैकग्राउंड आप बोलोगे सर वो कलर का मुझे कैसे मालूम रहेगा, आप कुछ तो लिखो, कुछ तो वहां पे दे दो, कंसीडर आपको वहां पे बैकग्राउंड जो भी है वो जो भी आपको देना है दे सकते हो, एट कलर चलेगा ना, जो भी है एट कलर करके एट कलर स्लैश जो भी कलर आपको देना है, रेड व्हाइट ग्रीन दे दो। टेबल लेआउट में आपको जितने रोज रहेंगे उतने वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा। अगर सपोज यहाँ पे एक ही मैंने लिया टेबल रो तो एक ही आएगा, लेकिन इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, कहीं पे 4 दिया जाता है, कहीं पे 5 दिया जाता है, तो उतने आपको रोज फिर से इंक्रीज करने पड़ेंगे। दैट इज द डिफरेंस ओनली यहाँ पे टेबल रोज जो भी आपको मिलता है। मुझे लगता है आप लोग ये घर पे जाने के बाद एक बार तो एटलीस्ट वंस ये आप लोग सब करो। समझ में आ रहा है क्या? आज के आज ही अगर ये नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे फिर से कुछ ना कुछ अलग चालू हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलेगा। नेक्स्ट टाइम से मतलब कल से थोड़ा सा जल्दी आना और बाहर मत खड़े रहना, ये ओपन रहेगा आपका, यहाँ पे आके सिंपल था तुम लोग स्कूल में एनुअल डे हुआ? हाँ हुआ ना, तो दिया एनुअल डे में बस प्राइवेट एडमिशन हुआ था। डांस और
फैशन शो था और ये डांस फैशन शो में गोगरी वाली के लिए अरे मैं देखा नहीं, मैं डांस देखा और फिर चला गया ट्रेन के लिए। नाही नाही सांगा कंटाळा बाईक काढ ना फोनचा मला नार्झो का वाटतोय हा नार्झो आहे का X3 सर कान से आप जा सकते हो सर कान सुनते कान सुनते बीड केला का हाँ काल रात्री केला बाय बाय मालूम नहीं 18-20 हज़ार कमाएगा मैं भी करूँगा मैंने भी बनाया है क्या हमारे कॉलेज के लिए एग्जाम सिस्टम। हाँ अरे सच में मैं फोटो भेजता हूँ उसके बाद। अरे क्या मैंने सुना मीत का प्रोजेक्ट अच्छा मतलब अरे मतलब आता ओपन नको बोलू ओके हाँ बोलू ठीक है घेतला नाही